कुछ इकॉनमी के नंबर हाईलाइट करना चाहता था। मैं कोशिश करूंगा कि अब दोबारा थोड़ा सा उनकी वजाहत कर सकूं। जो बरामदात के नंबर हैं वो वरीसम है। मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट का आपको बताया था कि वो पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में 4-5 सालों में 2 दफ़ा बड़े खसारे ने पाकिस्तान को डिरेल किया। एक वो जब नून लीग का आखिरी साल था तो 19 अरब डॉलर, और फिर जब अप्रैल 2002 में 2022 में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म होती है तो उसी साल में 17.3 अरब डॉलर। ये 2 बड़े खसारे हैं जिसको संभालते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी लुढ़क गई है, और उसको ठीक करने के लिए बरामदात में इजाफा चाहिए था और रिमिटेंसेस की ग्रोथ चाहिए थी। दोनों नहीं हो सकी, दोनों में हम नाकाम हुए हैं। जो अभी दादोशुमार हमारे सामने नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक बरामदात भी नीचे चली गई हैं और इंपोर्ट्स नीचे गई हैं। सक्सेसफुली उसको कंटेन किया गया, लेकिन इंपोर्ट्स को जब आप कंटेन करते हैं तो उसके साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त अद्वियात की शॉर्टेज है वो आपको नज़र आ रही है। बाज़ एसेंशियल आइटम्स है जिसकी आपको ज़रूरत है वो मसाइल नज़र आ रहे हैं। बाज़ गाड़ियाँ वाली कंपनियाँ, उनका इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो लोगों को ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें दरकार नहीं है, लेकिन उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो पैदा होती है वो एक अदर इशू है। टेक्सटाइल की जो बरामदात हैं वो एक वरिंग फैक्टर है। टेक्सटाइल के जो अदादोशुमार मेरे सामने नज़र आ रहे हैं उसमें अक्टूबर के महीने से डिक्लाइन शुरू होता है। अक्टूबर के महीने में 15% है डिक्लाइन नेगेटिव, नवंबर के महीने में 18% मनफी है, दिसंबर के महीने में 16% मनफी है, और जनवरी के महीने में 12% मनफी ग्रोथ है। और ये नेगेटिव ग्रोथ पूरे अभी तक 7 माह के अंदर 8% की है। टेक्सटाइल हमारा मेन स्टे है। अगर टेक्सटाइल नीचे गिर रही है तो इसी ट्रेंड को आप बाकी जगहों पे एक्सपेंड कर लीजिए तो वो टेक्सटाइल के साथ साथ बाकी जो ओवरऑल एक्सपोर्ट का नंबर है उसमें भी हमें 7.16% कमी नज़र आती है 7 माह के अरसे के अंदर। ट्रेड डेफिसिट में सब्सटेंशियली कमी आई है जो सक्सेस स्टोरी है। करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करके पहले 6 माह में $3.7 बिलियन पे नीचे ले आया गया। ये कामयाबी है, इसके ऊपर शाबाशी के मुस्तहिक है पूरी मैनेजमेंट। लेकिन जो एक्सचेंज रेट के ऊपर मसनूई तरीके से बंदिश की गई उसका खमियाजा आज हम ये भुगत रहे हैं कि एक ही झटका, जब IMF ने आपको पैसे देने से इनकार किया और आपने वो कैप हटाई तो एक ही झटके में आज वो 271 पे पहुंच चुका है। और 271 पे भी नीचे आना चाहिए इसको, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि IMF ऑन बोर्ड आ जाए, आपकी मल्टीलेटरल और बाईलेटरल जो फाइनेंसिंग है वो रिज्यूम हो जाए, तो इसको दोबारा मुस्तहकम होना चाहिए रुपए को। लेकिन आपने 230 से जंप करके तो 271 पे पहुंच गए। 41 रुपीज़ की ये जो एक ही रात में आपने जंप लगाई है उसकी सबसे बड़ी वजह वो है कि आप पहले रोक के इसको बैठे रहे इस आस में कि हमें सऊदी अरब से पैसा आ जाएगा, UAE में से पैसा आ जाएगा, और सब ने कहा कि पैसा देंगे लेकिन IMF के प्रोग्राम के तहत वैसे नहीं देंगे। और IMF के जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसमें 2 आइटम्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान, और 2 बड़े आइटम्स, बाकी भी इश्यूज़ होंगे लेकिन 2 बड़े आइटम्स हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान और IMF की टीम के साथ जो डिस्कशन हो रही है उसमें बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेंगी सरकार को, क्योंकि जो सर्कुलर उसका डेट है इस वक्त वो 4100 बिलियन 4100 अरब रुपये पे पहुंच चुका है और बहुत तेज़ी से बढ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। और अखीर में जाते हुए जिस तरह 10 रुपये इन्होंने तेल की कीमत कम कर दी थी जब बढ़ाना था, इसी तरीके से बिजली की कीमतों के ऊपर भी कैप कर दिया था। उससे ये गैप कम नहीं हो सकता और बढ़ जाता है, और उसी चीज़ को आज हम भुगत रहे हैं, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। और दरमियान में डिलेड एक्शन जो PDM की हुकूमत ने डिलेड एक्शन किए हैं, ये चीज़ें स्टैटिक किसी खला में आप जिंदा रह के इसको नहीं देख सकते। फ़ौरन आज का इशू है तो आज एड्रेस करना पड़ता है। 3-4 माह का जो गैप आया है तो उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि ऊपर नीचे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। पहले रुपये की कीमत आपने देखी है, अब बिजली और गैस की कीमतों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से न्यू टैक्स मेयर्स हैं जो आप कंटेन करते हैं। जब इंपोर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर आने से रोकते हैं, ड्यूटेबल आइटम की इंपोर्ट कम होती है तो आधे टैक्सेस इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठे होते हैं। वो जो कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए मज़ीद टैक्स आयद करने पड़ेंगे। ऊपर से इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, पॉलिसी रेट, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स का बर्डन है वो भी ऊपर चला गया। 5000 अरब के करीब सिर्फ हम इस साल जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, सूद की अदायगी में पैसा देंगे। इस सूरत हाल ने हमारे बजट को बुरे तरीके से मुतासर किया। लेकिन सर्वाइवल इस वक्त एक ही सूरत में है कि आप रिज्यूम करें सारी IMF के प्रोग्राम को भी, ताकि वर्ल्ड बैंक, ADB और दोस्त ममालिक का पैसा आए, आपका रुपया अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो जाए। ये टेम्परेरी सोल्यूशन इस वक्त यही है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। जितने दोस्त ममालिक से आस उम्मीद लगा के हम बैठे थे कि चाइना से पैसा आ जाएगा, सऊदी अरब से आ जाएगा, UAE से आ जाएगा, सब ने वादे किए हैं, कमिटमेंट्स दी हैं, लेकिन रिलीज़ नहीं किया कुछ भी। इसलिए कि वो चाहते हैं सारे कि हम उस IMF प्रोग्राम पर अमल करें जिसके अंदर ये सारी कड़ी शराइत हैं। रुपए को मार्केट बेस बनाना,
जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं, गैस और बिजली के नर्ख हैं, उनको ऊपर लेके जाना, न्यू टैक्सेस आयद करना और एंटी करप्शन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना। जो पिलफरेज है उसको रोकना, उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल की करप्शन और उनके एसेट्स के ऊपर भी बात हो रही है, जो मेरे ख्याल में IMF है तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात कि IMF ये बात कह रहे हैं हमें काम खुद करना चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो पाकिस्तान के ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है, 10 साल में जो लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान ने किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, वो पिछले 2 सालों में हमने किया है। पहले 28 था, अब 27 पे आ गया और 140वां नंबर है हमारा। गिर गए हम पिछले चंद एक सालों में ना, कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का, शफाफियत लाने का और करप्शन ख़ात्मा का ये नारे थे, लेकिन करप्शन पाकिस्तान में कम होने की बजाय ऊपर चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में।